नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 13 दिसंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में 12 दिसंबर और 13 दिसंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैं अभी आपको परीक्षा ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां पर आपको मिलेगा एक परीक्षा प्रो पास। इसमें आपको मिलेगा ITI TO, MP विधानसभा सचिवालय, MP पटवारी, MP फॉरेस्ट गार्ड एंड जेल प्रहरी, SSC GD, आबकारी कांस्टेबल की सारी टेस्ट सीरीज के एक्सेस, वो भी एक बार में। दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ 300 रुपए पे करना है। 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपका प्रो एक्टिव हो जाएगा और अगले 1 साल में जो भी न्यू टेस्ट सीरीज परीक्षा ऐप पर आएगी वो भी आपको इस प्रो पास में ऐड कर दी जाएगी, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। ये प्रो पास की जो MRP है वो 499 रुपीज है। यदि आप डिस्काउंट कूपन कोड TCS40 यूज करते हो तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। परीक्षा ऐप डाउनलोड करने के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किस जिले के नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को जयप्रकाश नारायण स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा बनेगा? तो ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला सीहोर डिस्ट्रिक्ट बनेगा। हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी हाल ही में विदिशा डिस्ट्रिक्ट में समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो ये रातापानी अभ्यारण्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में रातापानी अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया है। और इसका शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे मध्य प्रदेश के वन मंत्री, याद रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश के वन मंत्री कौन है? कुंवर विजय शाह है। तो इनके द्वारा अभी हाल ही में रातापानी अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया है। देखिए, बात करें यहाँ पर रातापानी अभ्यारण्य की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, रातापानी अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है और ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? 2010 में शामिल किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यान और 1 अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। तो वो 6 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? एक तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है, किस जिले में है? मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। एक बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। एक पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। एक सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। और एक पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारे मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और एक संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है, और संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के सीधी डिस्ट्रिक्ट में है। तो दोस्तों, ये 6 राष्ट्रीय उद्यान और 1 अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। और देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या कितनी है? 526 है। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है? तो दूसरे नंबर पर कर्नाटका आता है। कर्नाटका में टाइगरों की संख्या 524 है। और तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है? उत्तराखंड आता है। और उत्तराखंड में टाइगरों की संख्या कितनी है? तो 442 है। बात करें दोस्तों रालामंडल अभ्यारण्य की, तो रालामंडल अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। कितने वर्ग किलोमीटर में है? ये 2.340 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? रालामंडल अभ्यारण्य है। और हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये नौरादेही अभ्यारण्य है। नौरादेही अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, नौरादेही अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में है। रालामंडल इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है और रातापानी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और नौरादेही अभ्यारण्य कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो ये लगभग 1194 वर्ग किलोमीटर में है। बात करें हम यहाँ पर कामधेनु गौ अभ्यारण्य की, तो कामधेनु गौ अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये आगरमालवा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कामधेनु गौ अभ्यारण्य कहाँ पर है? आगरमालवा डिस्ट्रिक्ट में है। और देश का पहला गौ अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये भी कामधेनु गौ अभ्यारण्य नहीं है। कामधेनु गौ अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील के सालरिया ग्राम में स्थित है। ठीक है, तो किस ग्राम में है? सालरिया ग्राम में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 2017 में की गई थी। ठीक है, कामधेनु गौ अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? 2017 में की गई थी। इस क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में देश के पहले सरकारी पंचकर्म सेंटर का लोकार्पण किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट में सरकारी पंचकर्म सेंटर का लोकार्पण किया गया है और ये देश का पहला सरकारी पंचकर्म सेंटर है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में।
तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे। और देखिए नामीबिया से हमारे मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीते लाए गए थे, तो ये 8 चीते लाए गए थे। ठीक है, कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। कब लाए गए थे, तो ये 17 सितंबर को लाए गए थे। ठीक है, और 17 सितंबर से ही हमारे देश में चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब की गई थी, 17 सितंबर को की गई थी। किसने की थी, नरेंद्र मोदी ने की थी। अब दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे और इसको भी कहां पर लाए जाएंगे, तो ये कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में ही लाए जाएंगे। कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 1981 में की गई थी। ठीक है, किसी किसी बुक में 1979 दिया है, तो इसको चेक कर लीजिएगा। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी, वन्य अभयारण्य के रूप में की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था, 2018 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए अलग अलग बुक में आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। इसकी अगर आप ऑफिशियल साइट पर जाके देखोगे, इसका क्षेत्रफल है 900 वर्ग किलोमीटर। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बात करें हम यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1958 में की गई थी। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान अभी क्यों न्यूज में है, तो देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक साक्य सागर झील है, तो उसको अभी रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो साक्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। और साक्य सागर झील को अभी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट है, तो 4 रामसर साइट है। कौन कौन सी, तो एक तो भोज वेटलैंड है। भोज वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, 2002 में। भोज वेटलैंड को 2002 में। उसके बाद साक्य सागर झील को कब, अभी हाल ही में जुलाई 2022 में ही इसको रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ था। उसके बाद इंदौर के 2 प्लेस को, कौन कौन से, एक तो सिरपुर तालाब और एक यशवंत सागर। तो सिरपुर तालाब और यशवंत सागर को भी रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो 2 इंदौर में है, एक तो सिरपुर सागर, एक यशवंत सागर, और एक शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के माधव राष्ट्रीय उद्यान में है साक्य सागर झील और एक भोज वेटलैंड। तो ये कितनी रामसर साइट हो गई हमारे मध्य प्रदेश में, 4 रामसर साइट हो गई। देश में रामसर साइट की संख्या कितनी है, तो ये 75 है। ठीक है, हम यहाँ पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, तो देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान में अभी हाल ही में मोंगली बाल उत्सव का आयोजन किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। राज्य स्तरीय मोंगली बाल उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है, तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, एक तो सिवनी डिस्ट्रिक्ट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, ये 1975 में की गई थी। और बात करें यहाँ पर हम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। देखिए 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था। हमारे मध्य प्रदेश के 2 प्लेस को अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। कौन कौन से, एक तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और एक लंबेटा घाट। लंबेटा घाट कहां पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, नर्मदा नदी के किनारे। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सुजलाम जल महोत्सव का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में उज्जैन के महाकाल मंदिर में सुजलाम जल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, सुजलाम जल महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, ये उज्जैन महाकाल मंदिर में। मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट के हनुवंतिया टापू में जल महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो जल महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया जाता है, ये हनुवंतिया टापू पर। हनुवंतिया टापू कहां पर है, तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कौन सा संस्करण है, तो ये 8वां संस्करण है। सुजलाम जल महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो ये 5 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक किया जाएगा। हनुवंतिया टापू में जल महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है, तो ये 28 नवंबर से लेकर 28 जनवरी तक की चलेगा। ठीक है, 11 अक्टूबर की डेट याद रखिएगा। 11 अक्टूबर को महाकाल लोक का लोकार्पण किसने किया था, तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, कब, 11 अक्टूबर 2022 को। बात करें हम यहाँ पर ग्वालियर की, तो हमारे देश का पहला ड्रोन मेले का आयोजन कहां पर किया गया था, तो ये ग्वालियर में किया गया था। तानसेन समारोह का आयोजन भी कहां पर किया जाता है, तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। बात करें हम यहाँ पर भोपाल की, तो अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहां पर किया गया था, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। और विज्ञान मेले का आयोजन भी कहां पर किया गया था, तो ये भोपाल में किया गया था। बात करें हम यहाँ पर छतरपुर की, तो छतरपुर के खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कुपोषण के स्तर को समाप्त करने के लिए किस प्रोजेक्ट का
शुभारंभ किया है? तो ये समग्र प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कुपोषण के स्तर को समाप्त करने के लिए समग्र प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है और इसका पायलट प्रोजेक्ट किस जिले में चलाया जाएगा? तो ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट में चलाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो समग्र प्रोजेक्ट का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो विदिशा डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है। और देखिए, इस समग्र प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश सरकार और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के मध्य एक MOU भी साइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत बच्चों के पोषण स्तर में सुधार, सीखने की क्षमता में वृद्धि, महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आय में वृद्धि के अवसर बनाना है। बात करें हम यहाँ पर सांस अभियान की, तो देखिए ये भी हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? SAANS। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, S फॉर सोशल, A for ness and A for action to neutralize pneumonia successfully। इसकी शुरुआत कब की गई थी हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा? तो ये 5 फरवरी 2021 से की गई थी। ठीक है, सांस अभियान की शुरुआत निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया था और सांस अभियान हमारे मध्य प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया रोग से बचाने के लिए संचालित किया जा रहा है। बात करें हम यहाँ पर पंख अभियान की, तो देखिए इसकी भी फुल फॉर्म होती है PANKH। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? P for protection, A for awareness, N for nutrition, K for knowledge और S for होता है health hygiene। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, P for protection, A for awareness, N for nutrition, K for knowledge और S for health hygiene। प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा पंख अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 24 जनवरी 2021 को की गई थी, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। अगर हम यहाँ पर अंकुर अभियान की, तो अंकुर अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? ये 5 जून 2021 को किया गया था हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और अंकुर कार्यक्रम का उद्देश्य हरित क्षेत्र में वृद्धि के साथ हमारे मध्य प्रदेश को स्वच्छ पर्यावरण और प्राणवायु से समृद्ध राज्य बनाना है। देखिए 8 दिसंबर 2022 को हमारे मध्य प्रदेश में कुपोषण के स्तर को समाप्त करने तथा सुपोषित मध्य प्रदेश के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के मध्य प्रोजेक्ट समग्र के क्रियान्वयन के लिए एक MOU हुआ है और प्रोजेक्ट समग्र का उद्देश्य बच्चों के कुपोषण स्तर में सुधार, सीखने की क्षमता में वृद्धि तथा महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आय में वृद्धि के अवसर बनाना है। प्रोजेक्ट समग्र में विदिशा जिले के ग्यासपुर ब्लॉक 0 से 6 वर्ष के लगभग 10,000 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने आधार का उपयोग बढ़ाने एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का पुनर्गठन किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? इकबाल सिंह बैस है। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है। और बात करें शिक्षा मंत्री की, तो देखिए स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है? इंदर सिंह परमार है। उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? मोहन यादव है। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है? विश्वास कैलाश सारंग है। तकनीक शिक्षा मंत्री कौन है? यशोधरा राजे सिंधिया है। ठीक है, तो यशोधरा राजे सिंधिया के पास खेल विभाग भी है। 8 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश राज्य शासन ने आधार का उपयोग बढ़ाने एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 2016 में गठित एक समिति का पुनर्गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश की पहली सोलर सिटी के रूप में मध्य प्रदेश के किस शहर को विकसित किया जाएगा? तो ये सांची को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सांची को देश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। सांची हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और मांडू किस डिस्ट्रिक्ट में है? धार डिस्ट्रिक्ट में है। ओरछा हमारे मध्य प्रदेश के निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, देखिए बात करें हम यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा की, हमारे मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी हो गई है? तो ये 5100 हो गई है। वन ऊर्जा की बात करें तो ये 2444 मेगावाट हो गई है। सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा 2432 मेगावाट हो गई है। और बायोमास ऊर्जा 119 मेगावाट हो गई है। और इसमें लघु जल विद्युत परियोजना का योगदान कितना है? तो 99 मेगावाट है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, सागर जिले में लगभग 1500 मेगावाट सौर परियोजना और ओमकारेश्वर जलाशय में 600 मेगावाट की क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजना, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में 1500 मेगावाट सौर परियोजना स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलित है। इसके अलावा दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट क्षमता की पवन एवं सोलर हाइब्रिड परियोजना की स्थापना की जा रही है। तो देखिए रायसेन जिले में स्थित सांची को जल्द ही देश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा और सांची में सौर ऊर्जा से 7.3 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदौर नगर निगम के द्वारा कितने मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे? तो ये 60 मेगावाट की स्थापना के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंदौर नगर निगम के द्वारा 60 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। 9 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने जानकारी दी है कि नगर पालिका इंदौर
जलूत पंपिंग स्टेशन पर 8 मेगावाट की सौर प्लांट की स्थापना के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। 9 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा मंत्री स्वास्थ्य कैलाश सारंग ने भोपाल के गोविंदपुरा में मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक का शुभारंभ किया है। एक ही स्थान पर स्त्री रोग, नेत्र रोग, दंत रोग, शिशु रोग सहित अन्य बीमारियों के विशेषज्ञ चिकित्सकों से उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक शुरू किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में 65वीं राष्ट्रीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये केरल में किया जा रहा है। इसमें हमारे मध्य प्रदेश शूटिंग राज्य एकेडमी के खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और हर्षित बिंजवा, गोल्डी गुर्जर तीनों के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपरोक्त तीनों। तो यहाँ पर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का नाम याद रखिएगा। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। और इनका संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग कहां पर बनाई गई है? तो ये 2 जिलों के मध्य, कौन कौन से? एक तो रीवा और सीधी जिलों के मध्य बनाई गई है। इसका नाम क्या रखा गया है? मोहनिया टनल रखा गया है। इसका अभी हाल ही में किसके द्वारा लोकार्पण किया गया है? तो ये हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, अमित शाह गृह मंत्री है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है। अगर यहाँ पर मोहनिया टनल की, तो ये किन 2 जिलों के मध्य बनाई गई है? रीवा और सीधी जिलों के मध्य। इसकी लंबाई कितनी है? 2.39 मीटर इसकी लंबाई है। और इसमें खर्चा कितना आया है? तो लगभग 1000 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। मोहनिया टनल किन 2 जिलों के मध्य है? रीवा और सीधी। इसका लोकार्पण नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है। कब किया गया? ये 10 दिसंबर को किया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? 2.39 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला एवं दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री यानी पैदल सेना म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? तो ये महू, इंदौर में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। महू का नाम ही चेंज करके क्या कर दिया गया था? तो डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया था। ओरछा हमारे मध्य प्रदेश के निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, मांडू धार डिस्ट्रिक्ट में है और खजुराहो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इन्फेंट्री म्यूजियम कहां पर बनाया गया है? महू में बनाया गया है। ये हमारे देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम है और ये विश्व का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम है। इसका लोकार्पण कब किया जाएगा? तो ये विजय दिवस के दिन किया जाएगा। और विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ये देश का पहला एवं दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम महू में तैयार हो गया है और इस 3 मंजिला म्यूजियम का उद्घाटन 16 दिसंबर को विजय दिवस के दिन किया जाएगा। देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था, हाल में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। तो ये सम्मानित किया गया है शरद कमल अचंता को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। शरद कमल अचंता को अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर सुमा सिद्धार्थ सिरूर का नाम भी याद रखिएगा। सीमा सिद्धार्थ सिरूर को अभी हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में। भारत सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में कोचेस को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार है। तो अभी हाल ही में सोमा सिद्धार्थ सिरूर को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और सोमा सिद्धार्थ सिरूर हमारे मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी की कोच है। यहाँ पर लक्ष्य सेन का नाम भी याद रखिएगा। लक्ष्य सेन को अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो अर्जुन पुरस्कार मिला है। और लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। पंघाल को भी अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और अमित पंघाल का संबंध किस खेल से है? अमित पंघाल का संबंध है बॉक्सिंग से। देखिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये 25 खिलाड़ियों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। अभी हाल ही में 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, अभी हाल में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजेश लाल मेहरा, बसंत प्रताप सिंह, श्री मनोहर ममतानी या NK गुप्ता को? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।